जय हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है और साथ में ही आपको ये सिखाता है कि आपको वर्तमान जीवन कैसे जीना है, जिसमें कि आप और कर्म एकत्रित ना करें और कर्मों से मुक्ति कैसे पाएं। तो उस ब्रह्म ज्ञान के ये चैप्टर्स इन बहुत सारे अध्यायों के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये अध्याय 12 है जो कि हनुमान जी की कृपा से आपके सामने प्रस्तुत है। इस अध्याय का नाम है देवी गंगा का मानव लोक में अवतरण। वह हनुमान जी के आगमन का दूसरा दिन और चरण पूजा का पहला दिन था। पूजा के 2 सत्र पूर्ण हो चुके थे। पहला सत्र बसंत नामक मातंग पुरुष के लिए था और दूसरा चरिता नामक मातंग महिला के लिए था। दूसरे सत्र की समाप्ति के पश्चात धनुष नामक एक मातंग को स्वयं इंद्रदेव से कर्म और इच्छा का ज्ञान हुआ था। चरण पूजा का तीसरा सत्र उसी धनुष के लिए था। जब सभी मातंग हनुमंडल में एकत्रित हो गए और हनुमान जी वहां प्रकट हो गए, तब धनुष ने इंद्रदेव के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बताया। सभी उपस्थित जनों ने उसे ध्यान पूर्वक सुना और नियुक्त लिपिक ने उसे लॉग बुक में लिपिबद्ध किया। लॉग बुक वही लॉग बुक है जिसको ट्रांसलेट करके ये चैप्टर्स आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यजमान धनुष की आत्मा को अर्पण योग्य करने के लिए हनुमान जी ने ज्ञान के शब्द कहे। वे बोले, हे मातंगो, जैसा कि मैंने पहले बताया, राजा सागर भगवान राम के पूर्वज थे। उनकी बड़ी पत्नी सुमति के भाग में लिखा था कि वह सदा निसंतान रहेगी। जब सुमति ने अपना दुख ऋषि औरव को बताया तो ऋषि ने उसके भाग्य को बदलने की ठान ली। उन्हें पता था कि जीवन के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, अस्तित्व का द्रव और काल के धागे। हमने अंग्रेजी में स्पेस शब्द का अनुवाद अस्तित्व का द्रव किया है और एग्जिस्टेंस शब्द का अनुवाद अस्तित्व किया है। उन्होंने अपने अस्तित्व द्रव व काल के व्यापक ज्ञान का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक महिला 60,000 बच्चों की मां बन सकती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग रचाया जिसके तहत राज्य की 60,000 महिलाओं को आत्माहीन किया गया ताकि उनके गर्भ का प्रयोग करके 60,000 नए जीवन शुरू किए जा सके। देवराज इंद्र इस प्रयोग से अत्यंत चिंतित थे। वे ऋषि औरव के सामने प्रकट हुए और बोले, महर्षि औरव, मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूँ और इस बात का कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग मानवता के भले के लिए करते हैं, लेकिन आपका सुमति के बच्चे प्रदान करने का यह प्रयास जितनी समस्याओं को सुलझाता है उससे ज्यादा समस्याएं पैदा करने वाला है। अस्तित्व तथा काल के ज्ञान के आधार पर आप सुमति के 60,000 बच्चों की देह का निर्माण तो कर लेंगे, किंतु उन देहों के लिए आत्माएं कहां से आएंगी? एक देह तो हड्डी मांस का सांस लेता हुआ एक ढांचा मात्र है, उसमें चेतना तो आत्मा से आती है। जैसा कि आप जानते हैं, सुमति की संतान के रूप में आना एक भी आत्मा के भाग्य में नहीं है, तो जो 60,000 देह आप पैदा करने वाले हैं उनको कौन धारण करेगा? ऋषि और जानते थे कि देवराज इंद्र किस ओर संकेत कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं जानता हूं कि एक भी आत्मा के भाग्य में सुमति की संतान बनना नहीं है। इसके लिए केवल शापित आत्माएं, सुर तथा असुर ही उन देहों को धारण करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल मेरी शिष्य सुमति को संतान का सुख देना है। इस समय मैं और किसी चीज के बारे में विचार नहीं करना चाहता। देवराज इंद्र तुरंत बोले, महर्षि औरव, आप भली भांति जानते हैं कि सुर देह में बंधकर रहना पसंद नहीं करते, वे स्वतंत्रता पसंद करते हैं। वे संसार के भिन्न सुख भोगने के लिए देह बदलते रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे आपकी रची हुई देहों का स्वामित्व ग्रहण नहीं करेंगे। वे किसी भी देह को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, वे किसी भी देह में पूरा जीवन नहीं बिता सकते। केवल असुर आपकी रची गई देहों के स्वामी बनेंगे। 60,000 असुर असुर लोक से मानव लोक में आ जाएंगे। असुर लोक पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित एक परत है। वे मानव लोक को बड़ी तेजी से बर्बाद कर देंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपने इस प्रयोग को बंद कर दें। हे इंद्रदेव, यह मेरा अपने शिष्य को संतान का सुख देने का गंभीर प्रयास है। यह शुरू हो चुका है, इसे अब नहीं रोका जा सकता। हाँ, मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मुक्ति सागर में लहरें पैदा करके 60,000 आत्माएं निकालें, जिन्हें विष्णु जी मेरी रचित देहों में धारण करने भेज सकें। ऋषि औरव ने उत्तर दिया। देवराज इंद्र बोले, महर्षि औरव, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसका एक पहले से निर्धारित क्रम है कि कौन सी आत्मा कब नीचे आने वाली है। ब्रह्मा जी आपकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए उस क्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे। इंद्र के अलावा भी कई देवों तथा ऋषियों ने ऋषि औरव को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। और अपने आप को इस प्रयोग के लिए वचनबद्ध कर चुके थे।
अब उनके लिए इसको रोकना संभव नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। अंततः देवराज इंद्र की बुरी शंकाएं उस समय सिद्ध हो गई जब ऋषि और द्वारा रची गई 60,000 देहों को असुरों ने धारण कर लिया। राजा सागर और रानी सुमति के सभी 60,000 पुत्र असुर थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपना बुरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। जब तक वे वयस्क अवस्था में पहुंचे, राज्य के सभी नागरिक उनसे बुरी तरह से सताए जा चुके थे। अब ऋषि और्व को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इस बारे में ऋषि कपिल से मशवरा किया और देवराज इंद्र के साथ मिलकर उन 60,000 असुरों से पीछा छुड़ाने की एक योजना बनाई। उस समय राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ रच रखा था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जाता है। जो उस घोड़े को अपनी जमीन से गुजरने देते हैं वे राजा का शासन स्वीकार करते हैं। जो उस घोड़े को बांध लेते हैं वे राजा के शासन को चुनौती देते हैं। योजना के अनुसार राजा सागर का यह यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। उसके पीछे पीछे जब राजा के 60,000 पुत्र पहुंचे, उन्हें घोड़ा वहां सोया हुआ मिला, लेकिन वह बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने घोड़े को जगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने ध्यान मग्न ऋषि कपिल का रुख किया और अहंकार के स्वर में बोले, हे भद्दे जंगली, तुमने अपने आश्रम में यह कैसा घास उगा रखा है? हमारा घोड़ा इतनी गहरी नींद सो गया, तुमने घोड़े को बांधा नहीं है। वह दर्शाता है कि तुम राजा के शासन को चुनौती नहीं देना चाहते हो। हमें इस घोड़े को जगाने का उपाय बताओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब ऋषि कपिल ध्यान से नहीं उठे तो उन 60,000 असुरों ने आश्रम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि की देह को अपने तीरों से असम्मान पूर्वक चुभाया। अंततः ऋषि कपिल ध्यान से उठे। वे बहुत शांत थे। उन्होंने आसपास देखा तो अपने आश्रम को तहस नहस हुआ पाया। तब भी वे शांत रहे और असुरों पर मुस्कुराए। फिर वे घोड़े के पास आए और उसका गंभीरता से निरीक्षण करके बोले, हे मूर्खों, घोड़ा सो नहीं रहा है। इस घोड़े का अपहरण हो चुका है और वह भी पाताल में। इसकी देह केवल यहाँ है, इसकी आत्मा पाताल में जा चुकी है। पाताल के लोगों की हमारा यज्ञ घोड़ा अपहरित करने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी हमारे शासन को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? हम पाताल के लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। 60,000 असुरों का नेता चिल्लाया। हाँ हाँ, पाताल के विरुद्ध युद्ध। बाकी असुर भी एक स्वर में चिल्लाए। ऋषि कपिल ने सलाह दी, हे अज्ञानियों, राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ केवल मानव लोक के भूभाग के लिए है। उनकी पाताल लोक पर शासन करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए पाताल के विरुद्ध युद्ध घोषित करने से पहले अपने पिता से विचार विमर्श कर लो। मैं राजा सागर और पाताल वासियों के बीच मध्यस्थता करके घोड़ा वापस ले आऊंगा। असुर अहंकार वश बोले, राजा सागर, हमें उस बूढ़े सठियाए हुए आदमी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस राज्य का भविष्य है। जो भी हमारे शासन को चुनौती देगा, हमें उसके विरुद्ध युद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। ऋषि कपिल ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे अज्ञानियों, क्या तुम्हें पाताल का मार्ग भी मालूम है? अगर तुम्हें युद्ध का रास्ता तक नहीं पता तो तुम क्या युद्ध जीतोगे? हे बद्दे जंगली, अगर तुम्हें अपनी जीवन रक्षा करनी है तो हमें पाताल लोक भेजो। असुर बोले। असुरों ने ऋषि कपिल को केवल उन्हें पाताल में भेजने के लिए बोला था। वे अपनी अज्ञानता तथा अहंकार के कारण उन्हें पाताल से वापस लाने के लिए बोलना भूल गए। ऋषि ने उनके मस्तिष्कों को नियंत्रण में लिया और उन्हें एक तरफा मार्ग से पाताल भेज दिया। वे पाताल में जाकर वहां फंस गए। इस तरह ऋषि कपिल और देवराज इंद्र ने असुरों की अज्ञानता तथा अहंकार का फायदा उठाकर उन्हें पाताल में कैद कर दिया। अब कपिल ऋषि के आश्रम में 60,000 आत्महीन देह थी। वे देह धड़क तो रही थी, लेकिन उनकी शापित आत्माएं निकाली जा चुकी थी और पाताल लोक में कैद की जा चुकी थी। अब ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि कपिल बोले, महर्षि, आपने इन देहों को रचा था, इसलिए आपको ही यह नैतिक दिव्य अधिकार है कि आप इन्हें नष्ट करें। इससे पहले कि असुर लोक से और असुर आकर इन देहों में प्रवेश कर जाए, इन देहों को नष्ट कर दीजिए। अब घोड़ा उठ चुका था, क्योंकि ऋषि कपिल उसकी आत्मा को वापस ले आए थे। उन्होंने घोड़े को आजाद कर दिया और अपने शिष्यों के साथ आश्रम से निकल गए। ऋषि और ने आश्रम को आग लगा दी और बाहर आ गए। कुछ ही मिनट में आग पूरे आश्रम में फैल गई। आश्रम के खेतों में खड़ी गेहूं की खेती जलकर राख हो गई और उसके साथ वे 60,000 देहें भी। ऋषि और ने राजा सागर को उनके पुत्रों के बारे में सूचना दे दी। अगली सुबह पूरे राज्य को यह सूचना मिली। राजा सागर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल के क्रोध का शिकार बन गए। ऋषि कपिल ने उन्हें अपनी साधना शक्ति से जला दिया। राज्य के सभी नागरिकों ने यह सूचना सुनकर
राहत की सांस ली। बुराई संक्रामक होती है। उन 60,000 असुरों की बुराई अब केवल उन तक सीमित नहीं थी, अब यह राज्य के अन्य लोगों में भी फैल गई थी और एक महामारी का रूप ले रही थी। अंततः समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। अब चुनौती थी बुराई के संक्रमण को राज्य के हर नागरिक के दिल, दिमाग और कर्मों से बाहर निकाल फेंकने की। राज्य से बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए राजा सागर ने कड़े कानून बनाए। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठिन सजा निर्धारित की गई। एक दिन न्यायालय में लंबी सुनवाई करने के पश्चात राजा सागर कुछ विचलित से दिखाई दिए। मन की शांति हेतु वे अपने गुरु और से मिलने पहुंचे। अपने विचलित होने का कारण बताते हुए बोले, गुरुदेव, आज एक बंदी मेरे न्यायालय में आया था। उस पर आरोप था कि उसने एक कुत्ते को छड़ी से पीटकर यातना दी थी। मैंने उसे कठोर जीवन कैद की सजा सुना दी। मुझे लगता है कि उसे जरूरत से ज्यादा दंड मिला। मैं ऐसा अन्याय हर रोज कर रहा हूँ। मेरे मन की शांति खो गई है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि और ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके बनाए कानूनों के अनुसार हर अपराध की केवल एक सजा है, कैद। लेकिन त्रिदेव के नियमों के अनुसार हर अपराध की अलग सजा होती है। उदाहरण के तौर पर जिस मनुष्य ने कुत्ते को सताया है उसकी सजा भुखमरी है। तुम्हारे कैद खानों में तो भोजन की कमी है नहीं, अतः इस जीवन में तो उसे भुखमरी की सजा मिलने वाली नहीं है, तो उसे यह सजा अगले जन्म में भोगनी होगी। उसे सजा देने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां उसके लिए भुखमरी की परिस्थिति पैदा करेंगी। जहां भी वो अगला जन्म लेगा, शायद उसकी फसल जल जाएगी अथवा चोरी हो जाएगी। भुखमरी के चलते वह भी चोरी करने की कोशिश करेगा। भोजन प्राप्त करने के लिए शायद वह किसी का वध भी कर दे। इस तरह उसके द्वारा की गई बुराई आगे भी बहुत सी बुराइयों का कारण बनेगी। यह क्रम संसार के अंत तक चलता रहेगा। जब कोई बुरा कर्म किया जाता है वह तब तक संसार में फैलता रहता है जब तक कि जिस आत्मा से उसकी शुरुआत की थी वह मोक्ष को प्राप्त करके इस धरती से चली नहीं जाती। राजा सागर बोले, गुरुदेव, मेरे राज्य में बुराई की शुरुआत असुरों ने की थी। वे ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते थे? वे तो शापित आत्माएं हैं। उन्हें तो इस संसार में अंत तक रहना है। तुम्हारे राज्य में ही नहीं, इस संसार में हर जगह बुराई की शुरुआत असुरों से ही होती है। बुराई का संक्रमण असुरों से ही अन्य आत्माओं में फैलता है। यह संसार क्रम कुछ इस तरह ही रचाया गया है। संसार का अंत होने पर भगवान कल्कि इन असुरों को शाप मुक्त करके मुक्ति सागर में भेज देंगे। तब बुराई का अंत होगा और सतयुग पुनः शुरू होगा। लेकिन फिर नई आत्माओं को भगवान कल्कि का शाप मिलेगा और नए सुर तथा असुर बन जाएंगे। इस तरह यह काल क्रम चलता रहेगा। समस्या यह है कि मेरे 60,000 बच्चे वाले प्रयोग के कारण यह कालक्रम बिगड़ गया है। ये 60,000 असुर समय से पहले मानव लोक में उतर आए हैं। बुराई तेजी से बढ़ने लग गई है। संसार अपने अंत की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। ऋषि और ने बताया, तो इसका क्या उपाय है गुरुदेव? क्या इन असुरों को पुनः असुरलोक में भेजना संभव है? ऋषि कपिल और मैंने मिलकर उन असुरों को पाताल लोक में कैद कर दिया है। यह असुर लोक में कैद करने जैसा ही है। समस्या यह है कि उनके द्वारा फैलाई गई बुराई अब भी यही है। सब कुछ पहले जैसा तभी होगा जब उनके द्वारा की गई बुराइयों भी धुल जाएंगी। हम इस बारे में कुछ समय से गहनता से विचार कर रहे हैं। हमारी एकमात्र आस शिवलोक यानी भगवान शिव का संसार है। शिवलोक में हर चीज उदासीन हो जाती है, फिर वह चाहे अच्छाई हो अथवा बुराई। समुद्र मंथन के दौरान वे शिव भगवान ही थे जिन्होंने जहर पिया था। वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों के प्रति उदासीन हैं। केवल वे ही इन असुरों को इनकी बुराई के साथ शिवलोक में धारण कर सकते हैं। सवाल यह है कि इन असुरों को इनकी बुराई सहित शिवलोक कैसे भेजा जाए? ऋषि और बोले, राजा सागर बोले, गुरुदेव, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अपना राज्य अपने पौत्र अंशुमन को सौंपना चाहता हूँ। मैं उसको क्या निर्देश दूं कि कम से कम वह तो अपने जीवन काल में इस बुराई को उखाड़ फेंके। मैं उसे उन 60,000 असुरों के बारे में क्या बताऊं जो मेरे पुत्र थे? सेतु टिप्पणी, अंशुमन असमंजस का पुत्र था और असमंजस राजा सागर का दूसरी रानी केशिनी से हुआ पुत्र था। उसे बताओ कि उसके 60,000 पूर्वज जलाकर राख कर दिए गए हैं। उसे कहो कि वो अपने पूर्वजों की उन अस्थियों की रक्षा करे, राख की रक्षा करे, क्योंकि वे अस्थियां शायद उनकी बुराई को उखाड़ फेंकने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। ऋषि और ने उत्तर दिया, मुझे समाधान मिल गया है। ऋषि कपिल अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए वहां आए और बोले, मुझे पता चला है कि एक अत्यंत पवित्र आत्मा वरण लोकों में उतरने वाली है। हाँ, देवी गंगा वरण लोकों में उतरने वाली है। व्याति लोक, ऊपर वाला संसार के राजा लोग उन्हें अपने संसार में उतारने के लिए तपस्या कर रहे हैं।
मानव लोक के राजाओं को भी तपस्या करके उन्हें मानव लोक में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि पाताल लोक के राजा लोग भी उन्हें अपने संसार में उतारने का प्रयास करेंगे जब उन्हें पता चलेगा। राजा सागर ने पूछा, क्या वे मानव देह धारण करने वाली हैं? नहीं, ऋषि कपिल ने उत्तर दिया। एक मानव देह इतनी पवित्र नहीं हो सकती कि वे उसे धारण कर सके। वे संभवतः जल देह, और वह भी बहते हुए जल की देह यानी नदी देह धारण करेंगी। जल हमारे संसार का सबसे पवित्र पदार्थ है और बहता हुआ जल सबसे पवित्र होता है, इसलिए मुझे लगता है वे नदी देह ही धारण करेंगी। ऋषि औरव को अब ऋषि कपिल का विचार समझ आ गया था। वे राजा से बोले, हे राजन, अपने पौत्र को अपने राज्य की बागडोर थमा दो और उससे बोलो कि वह अपेक्षा तप शुरू कर दे। जब एक औरत गर्भवती होती है, वह 9 महीने तक अपेक्षा तप करती है, तभी एक आत्मा उसके द्वारा गर्भ में धारण की गई देह में प्रवेश करती है। उसी तरह देवी गंगा की आत्मा को उतारने के लिए राजा को अपेक्षा तप करना चाहिए। राजा को बोलो कि वह एक गर्भवती स्त्री की तरह धैर्य धारण करे और देवी गंगा की अपेक्षा में जीवन व्यतीत करे। देवी गंगा की पवित्र आत्मा को मानव लोक में उतारने में कई दशक लग सकते हैं। जब अंशुमन राज्य त्याग दे, तब उसकी संतानों को यह तप चालू रखना होगा। जब देवी गंगा मानव लोक में उतरेंगी, तब वे शिवलोक का द्वार बन जाएंगी। तब वे 60,000 असुर अपनी बुराइयों सहित शिवलोक में प्रवेश कर पाएंगे। जब ऐसा होगा, तुम्हारा राज्य बुराई से मुक्त हो जाएगा। हे मातंगो, यह जानने के लिए कि देवी गंगा शिवलोक का द्वार कैसे बनी, तुम्हें यह जानना होगा कि यह विश्व क्या है और तुम कौन हो। हनुमान जी बोले, 3 परम शक्तियां, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों की एक संपत्ति है। ब्रह्मा जी की संपत्ति है आत्माएं, विष्णु जी की संपत्ति है अस्तित्व का द्रव और शिव की संपत्ति है काल के धागे। अतः यह विश्व 3 चीजों से है, आत्माएं, अस्तित्व का द्रव और काल। भगवान विष्णु ने अपनी संपत्ति अर्थात अस्तित्व के द्रव के प्रबंधन के लिए एक प्रबंधक नियुक्त कर रखा है, उनका नाम है इंद्रदेव। उसी तरह भगवान शिव ने काल के धागों के लिए कालदेव नामक प्रबंधक रखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने आत्माओं के प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधक नहीं रखा है और रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में पहली इच्छा जगाने के बाद वह कर्म इच्छा के नियमों के अनुसार विचरण अपने आप करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक जीवन तब शुरू होता है जब कोई आत्मा काल के धागों पर बैठती है और धागों पर अस्तित्व का द्रव गिरता है। एक जीवन को शुरू करने के लिए 7 काल धागों की आवश्यकता होती है। जब देवी गंगा को पता चला कि व्याति लोक, ऊपरी संसार, मानव लोक, हमारा संसार तथा पाताल लोक, निचला संसार के राजा उन्हें अपने अपने लोक में उतारने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई कि वे तीनों लोकों में एक साथ अवतरित होंगी, लेकिन तीनों लोगों के समय अलग अलग होंगे। अतः उनके लिए तीनों लोकों में एक साथ अवतरित होना असंभव था। विष्णु जी ने बोला, देवी, मृत लोकों में जीवन के लिए काल के 7 धागों पर बैठना आवश्यक है, लेकिन इन तीनों लोकों के अलग अलग काल पट्टे हैं। आप एक लोक में केवल एक समय रह सकती हैं। देवी गंगा बोली, प्रभु, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, किंतु इन तीनों लोकों के लोगों की इच्छा है कि मैं उनके लोक में अवतरित हो जाऊं। इन तीनों लोगों के लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने का कोई तो उपाय होगा। विष्णु जी बोले, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव जी मरण लोकों में अस्तित्व का आधार प्रदान करते हैं। साधारणतः अस्तित्व का आधार काल के 7 धागे होते हैं, किंतु आपके लिए शिव अपवाद कर सकते हैं और आपको अस्तित्व के आधार के रूप में स्वयं अपने बाल प्रदान कर सकते हैं। तब आप तीनों लोकों में एक साथ अस्तित्व में आ सकती हैं। हे मातंगो, राजा सागर के पौत्र अंशुमन और फिर अंशुमन के पुत्र दिलीप ने अपेक्षा तप में अपना जीवन खपा दिया, किंतु देवी गंगा अवतरित नहीं हुई। उसके बाद दिलीप के पुत्र भागीरथ ने राज्य संभाला और इस तप को सबसे कठोर रूप में शुरू कर दिया। जब एक गर्भवती महिला बच्चे की अपेक्षा कर रही होती है, तब वह हर पल बच्चे के बारे में सोचती है। सोने के बाद सपने में भी वह बच्चे के बारे में ही सपना देखती है। भागीरथ ने एक गर्भवती औरत से भी अधिक कठिन अपेक्षा तप किया। अंततः देवी गंगा अवतरित हुई। मरण लोक के अन्य जीवों के विपरीत देवी गंगा की आत्मा स्वयं शिव के बालों पर विराजमान है, जिससे कि वे व्याति, मानव तथा पाताल लोक में एक साथ अस्तित्व में है। कोई भी आत्मा देवी गंगा की प्रार्थना करके उनके करीब आ सकती है। उनके करीब आने का अर्थ है भगवान शिव के बालों के करीब आना। उसके बाद देवी गंगा उस आत्मा को शिवलोक में शिव केशों के जरिए प्रवेश का मार्ग दे सकती हैं। इसलिए देवी गंगा शिवलोक का एक द्वार है। हे धनुष, तुम चरण पूजा में सत्र के यजमान हो। मैं तुम्हें देवी गंगा से अभी प्रार्थना करने की सलाह देता हूँ। तुमने अभी अभी गंगा अवतरण की कहानी मुझसे सुनी, इसलिए तुम्हारी आत्मा अब देवी गंगा के समीप हो गई है।
मेरे बोले गए शब्दों पर ध्यान दो। हनुमान जी बोले। धनुष ने अपनी आंखें बंद की और गंगा अवतरण की कहानी का ध्यान करने लग गया। शीघ्र ही वो अपने देह से बाहर निकल गया और देवी गंगा के समीप पहुंचा। उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम कौन हो? मैं एक आत्मा हूँ देवी, धनुष ने उत्तर दिया। केवल एक आत्मा? मैं तो तुम्हें मुक्ति सागर में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मरणलोक में हो। इसका अर्थ है कि तुम केवल एक आत्मा नहीं हो, तुम्हारे कुछ कर्म और इच्छाएं हैं। अपना परिचय दो। देवी गंगा बोली। धनुष ने अपने अच्छे कर्मों और इच्छाओं का ध्यान शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह बोला, देवी मैंने अभी अभी अपने कर्म तथा इच्छाओं का पुनः स्मरण किया। क्या आपको मेरा परिचय मिला? नहीं, देवी गंगा ने उत्तर दिया। ऐसा लग रहा है कि तुम अपने अच्छे कर्म तथा इच्छाओं से अपना परिचय कराने का प्रयास कर रहे हो। यह काम नहीं करेगा। मैं एक श्वेत पत्थर की भांति पवित्र हूँ। अगर श्वेत पत्थर पर तुम श्वेत स्याही से कुछ लिखना चाहोगे तो बात नहीं बनेगी। तुम्हें श्वेत पत्थर पर काली स्याही का प्रयोग करना होगा। इसलिए अपने बुरे कर्म तथा इच्छाओं से अपना परिचय कराओ। धनुष ने अपने जाने अनजाने में किए बुरे कर्मों तथा इच्छाओं का ध्यान किया। देवी गंगा बोली, हे आत्मा, मैं अब तुम्हारी पहचान अच्छे से देख सकती हूँ। अगर इच्छा हो तो तुम शिवलोक में प्रवेश कर सकते हो। अब धनुष की आत्मा शिवलोक में प्रवेश कर गई। दूसरी ओर हनुमंडल में वहां मातंग उसकी देह को जिज्ञासा पूर्वक देख रहे थे। उसकी देह किसी ध्यान मग्न ऋषि की देह जैसी लग रही थी। उस सत्र की पूजा का होतर उर्वा था। उसने हनुमान जी से पूछा, प्रभु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि इसकी आत्मा वापस आएगी? अगर इसकी आत्मा शिवलोक में ही रह गई तो क्या होगा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे होतर, इसकी आत्मा शिवलोक में केवल बुरे कर्म और इच्छाएं लेकर गई है। इसके अच्छे कर्म व इच्छाएं अभी भी यही हैं। वे उसको अपने आप यहाँ खींच लाएंगे। कुछ समय पश्चात धनुष की आत्मा उसकी देह में लौट आए। हनुमान जी बोले, हे धनुष, तुमने अपने कुछ बुरे कर्म और इच्छाओं को अभी अभी शिवलोक में भेज दिया। मात्र देवी गंगा की प्रार्थना और ध्यान करके तुमने अपने आप को पवित्र कर लिया। हे मातंगो, क्या तुम्हें अब समझ आया कि कैसे देवी गंगा कर्मों को पवित्र करती हैं? धनुष ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अभी अभी शिवलोक में गया। यह सचमुच एक पवित्रकारी अनुभव था। कृपा हमें यह बताएं कि गंगा जी ने कैसे उन 60,000 असुरों को उनके बुरे कर्मों सहित शिवलोक में भेजा। हे धनुष, अगर तुम्हारी देह को राख कर दिया जाए तो क्या राख से पुनः देह जीवित करने की कोई संभावना है? हनुमान जी ने पूछा। अगर देवगण चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, धनुष ने उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, जब एक देह मृत होती है तो उसको जीवित करने की काफी संभावना रहती है। देवगण ही नहीं, ज्ञानी ऋषि भी उसे जीवित कर सकते हैं। लेकिन जब देह को राख कर दिया जाता है तो उसमें से देह को जीवित करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। देवगणों के पहलू से हम कह सकते हैं कि देह को राख से भी जीवित किया जा सकता है। आत्मा राख के साथ इस आशा से जुड़ी रहती है कि उसमें से देह पुनर्जीवित की जा सकती है। लेकिन जब राख को पानी के बहाव में तीतर बितर कर दिया जाता है, राख का एक एक कण अलग हो जाता है। उस अवस्था में देह को पुनर्जीवित करने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। तब आत्मा राख से अपना लगाव तोड़ देती है। राजा सागर के उन 60,000 संतानों का भी वही हुआ। उनकी आत्मा अर्थात असुर पाताल में कैद किए जा चुके थे, लेकिन उनकी अस्थियां ऋषि कपिल के आश्रम में सुरक्षित रख दी गई थी। इसलिए वे असुर उस राख से इस आशा से जुड़े थे कि उनकी देहें उनमें से पुनर्जीवित की जा सकती हैं। जब देवी गंगा मानव लोक में आई तो भागीरथ ने सबसे पहला काम किया कि 60,000 पूर्वजों की राख को नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी मानव लोक में भी थी और पाताल लोक में भी। जब राख प्रभावित हुई तो पाताल लोक में कैद असुर गंगा जी की आत्मा के समीप आ गए और बोले, हे जल देह धारिणी, वह राख हमारी देहों की है, उसे तितर बितर मत करो। हम अपनी देहों के पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहे हैं। देवी गंगा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। अपने परिचय देने हेतु उन 60,000 अरसों के पास केवल बुरे कर्म थे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, देवी गंगा ने शिवलोक में उनका प्रवेश करवा दिया। वे अपनी उस सारी बुराई के साथ शिवलोक में प्रवेश कर गए जो उन्होंने अपने उन 60,000 देहों के द्वारा की थी। इस तरह राजा भागीरथ ने अपने राज्य को उस बुराई से छुटकारा दिला दिया जो महामारी का रूप ले चुकी थी। इस तरह ऋषि और द्वारा की गई गलती की भरपाई हो गई। हे मातंगो, मैंने तुम्हें देवी गंगा के अवतरण की कहानी बताई है। जो भी उसे सुनता है वह देवी गंगा के समीप आ जाता है और उसके कर्मों का शुद्धिकरण हो जाता है। जब हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान का अपना प्रवचन पूर्ण किया, बाबा मातंग ने यजमान धनुष का अर्पण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेतु नोट, यहाँ पर यह पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारे ऊपर अनगिनत संख्या में संसार है जिन्हें एक साथ विहाती लोग कहा जाता है
और हमारे नीचे भी अनगिनत संख्या में संसार हैं, जिन्हें पाताल कहा जाता है। किंतु हमारे ऊपर के केवल 7 और नीचे के भी केवल 7 लोग ही हमें प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए असल में केवल 7 व्याति और 7 पाताल है। इस अध्याय में व्याति शब्द का प्रयोग हमारे बिल्कुल ऊपर जो लोक है उसके लिए और पाताल शब्द का प्रयोग हमारे बिल्कुल नीचे जो लोक है उसके लिए किया गया है। हनुमान जी की लीला का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आत्मा पर भ्रम की परतें। अध्याय पढ़ने के बाद में आपको यह परिवेक्षण करना बहुत ही जरूरी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि वाह, मैंने कुछ नया पा लिया या नया सीख लिया या प्रभु के प्रति मेरी भक्ति और बढ़ गई, तो आप प्रभु की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं, आप उतनी ही दूरी पर अटके हैं। तो इसलिए थोड़ी देर के बाद में पुनः वापस आइएगा और वापस से अध्याय पढ़िएगा। लेकिन अगर आप अध्याय पढ़ने के बाद में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपके अंदर से बहुत कुछ निकलकर बाहर गिर पड़ा हो और आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं, तो आप प्रभु की तरफ कम से कम एक कदम बढ़ चुके हैं। ऐसे में आपको प्रभु के लिए अर्पण करना चाहिए। अर्पण फूलों का, फलों का अथवा किसी भी ऐसी वस्तु का हो सकता है जो आपसे जुड़ी हुई हो। मातंग संस्कृति में आत्मा से हल्का महसूस करने के 108 घंटे के अंदर अर्पण करने का विधान है। आप बाजार से भी फल खरीद करके अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका पैसा जुड़ा है। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। जब भगवान राम ने सांसारिक लीलाएं पूरी की और विष्णु लोक चले गए, तो हनुमान जी भी जंगलों में रहने चले गए। वे अदृश्य रूप में भक्तों की सहायता करते रहे। महाभारत काल में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर आए, तो जंगलों से हनुमान जी भी बाहर आ गए और पूरे युद्ध में पांडवों की सहायता करी, अर्जुन के रथ की रक्षा करी। महाभारत युद्ध के पश्चात पुनः हनुमान जी जंगल में चले गए और अदृश्य रूप में फिर से भक्तों की सहायता करते रहे और साथ ही में मातंगों को जंगल में हर 41 साल के बाद में दर्शन देते थे। अब हनुमान जी अपनी लीलाओं करके एक बार फिर से पूरे संसार के सामने दृश्य रूप में अपना दर्शन करा रहे हैं। लीलाएं कैसे कर रहे हैं, जिस तरह से उनके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान आप तक पहुंच रहा है इन चैप्टर्स के माध्यम से, सेतु के संतों द्वारा लिखवाया गया है, ट्रांसलेट करवाया गया है, उसी तरह से बहुत सारी और भी तरह से भगवान की लीलाएं इस दुनिया में इस धरती पर चल रही हैं, जिनके बारे में भी आपको नहीं पता है। लेकिन ऐसा हनुमान जी तभी करते हैं जब भगवान विष्णु किसी रूप में अवतार या तो ले चुके होते हैं या बहुत ही जल्द लेने वाले होते हैं। इन अध्यायों को लिखवाए हुए भी हनुमान जी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो क्या भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है? क्या कल की भगवान धरती पर आ चुके हैं? इन चैप्टर्स के साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको ये बात की पुष्टि हो सके। जय हनुमान जी, जय श्री राम।